नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सफर में जहां हम तलाश करेंगे जिंदगी के मायने, उसके मकसद की। जीवन जीने के कई कारण और उद्देश्य हो सकते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होता है, तो किसी के लिए अपनों का साथ ही सब कुछ होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, अनन्या की कहानी, जो हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराएगी। अनन्या की कहानी के माध्यम से जीवन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको अपने जीवन के मायने खोजने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं अनन्या की कहानी और देखते हैं कि जिंदगी के इस सफर में वो हमें क्या कुछ सिखाती है। अनन्या की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जहां वो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही होती है। उसके लिए खुशियां छोटी छोटी बातों में होती हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, माँ के हाथ का बना खाना, दोस्तों के साथ खेलना। अनन्या के लिए जिंदगी का असली मकसद यही है, खुश रहना और अपनों को खुश रखना। जैसे जैसे अनन्या बड़ी होती है, उसे एहसास होता है कि खुशी और संतोष पाना इतना आसान नहीं है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार सफलता मिलती है तो कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन अनन्या हार नहीं मानती, वो हमेशा सकारात्मक रहती है और जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करती है। एक दिन अनन्या के गांव में एक भयानक बाढ़ आ जाती है। अनन्या खुद तो बच जाती है, लेकिन इस आपदा में वो अपने माता पिता को खो देती है। यह घटना अनन्या के जीवन का सबसे बड़ा दुख होती है और उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। ऐसे मुश्किल समय में अनन्या को अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। वो सोचती है कि आखिर उसके जीने का क्या मतलब रह गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे अनन्या को एहसास होता है कि उसे अपने माता पिता की याद में जीना है और उनके सपनों को पूरा करना है। अनन्या अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार पढ़ाई पूरी करती है और एक शिक्षिका बन जाती है। वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षिका बनकर अनन्या को बहुत खुशी मिलती है। उसे एहसास होता है कि वो बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। अनन्या खुद भी लगातार सीखती रहती है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। चैप्टर 4, संबंध। शिक्षिका के रूप में काम करते हुए अनन्या की मुलाकात अमित से होती है। अमित भी एक शिक्षक है और अनन्या की तरह ही बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत संवेदनशील है। धीरे धीरे अनन्या और अमित के बीच प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अमित अनन्या के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। वो अनन्या को उसके दुखों को भूलने में मदद करता है और उसे फिर से जीना सिखाता है। चैप्टर 5, योगदान। अनन्या और अमित मिलकर अपने गांव के लिए बहुत से अच्छे काम करते हैं। वो एक स्कूल खोलते हैं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अनन्या और अमित का मानना है कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है और इसलिए वो बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं। चैप्टर 6, अनुभव। जिंदगी अनन्या और अमित के लिए कई और रंग लेकर आती है। उन्हें एक बेटा और एक बेटी होती है और उनका परिवार पूरा हो जाता है। अनन्या अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार देती है जैसे उसके माता पिता ने उसे दिए थे। वो अपने बच्चों को प्यार करना, दूसरों की इज्जत करना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाती है। समय के साथ अनन्या और अमित बूढ़े हो जाते हैं। उनके बच्चे बड़ी टेढ़े होकर अपने अपने पैरों पर खड़ी टेढ़े हो जाते हैं। अनन्या और अमित को इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। चैप्टर 8, भगवान की सेवा। अपने जीवन के अंतिम पीढ़ी-डिडाव में अनन्या और अमित धार्मिक कार्यों में ज्यादा समय बिताते हैं। वो अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। चैप्टर 9, व्यक्तिगत पूर्ति। एक दिन अनन्या बीमार पड़ी जाती है। अमित और उनके बच्चे उसकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन अनन्या की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। अपने अंतिम समय में अनन्या को अपने जीवन के सभी अच्छे बुरे पल याद आते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से जी है। चैप्टर 10, अनिश्चितता और आश्चर्य। अंत में वो दिन आ ही जाता है जब अनन्या इस दुनिया को अलविदा कह देती है।
अनन्या का जाना उसके परिवार और दोस्तों के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है, लेकिन सब जानते हैं कि अनन्या हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी। उतरो जीवन का सफर। दोस्तों, अनन्या की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अनन्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य खुशी, प्यार और दूसरों के साथ संबंध बनाना है। उसकी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी का कोई एक मकसद नहीं होता, बल्कि ये छोटी छोटी खुशियों, रिश्तों और अनुभवों का एक सफर है। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में खुद को संभालना और आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी की असली जीत है। जीवन एक यात्रा है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अनन्या की तरह एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें।